हमारे साथ मंत्री भी रहे हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ के साथ जो हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 12% वोटों का इजाफा हुआ उनके नेतृत्व में, सीटें बढ़ी, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। और वो उसी तरह हमारे साथ हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ और लोगों के हित की लड़ाई करेंगे। इस पर ओबीसी समाज की अगर बात करें, राव नरेंद्र आते हैं, हालांकि तमाम वर्गों की बात करनी है उन्होंने, लेकिन क्या कारण पार्टी ने ओबीसी खासकर अहिरवाल से क्षेत्र पे इस बार की? तो पार्टी का फैसला है, पार्टी ने फैसला किया है। तो आगे 3.5 साल तक किस तरह देखते हैं? लोकसभा चुनाव है, 4 वर्ष बाद विधानसभा है, हम तो जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। जो जन के हित की होगी। ये जो मौजूदा सरकार है हरियाणा में, ये तो विफल सरकार है, कोई जनहित का फैसला नहीं लिया अब तक, तो इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, जनहित के हित में लड़ेंगे। कांग्रेस के पास एक फॉर्मूला हमने बीते समय में देखा था, 4 कार्यकारी अध्यक्ष। क्या बाकी लोगों को जोड़ने के लिए भी इस तरीके का कुछ होगा इस बार भी? कुछ अभी देखो गठन होगा पीसीसी का, जो पता लगेगा। जिलाध्यक्ष भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, 11 जिलाध्यक्ष बन गए सब। तो अभी 11 वर्ष बाद एक बड़ा संगठन बन गया, 11 वर्ष बाद संगठन जिलाध्यक्ष बने या प्रदेश अध्यक्ष बने? इसी वास्ते तो ये डिले हुआ था, क्योंकि सारा राहुल जी चाहते थे सब खड़गे जी सब इकट्ठा हो, तो फैसला जिलाध्यक्ष बनाए पहले, फिर अब ये प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी का फैसला किया है। पिछले सर कुछ प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एससी आ रहे हैं, इस बार ओबीसी चेहरे पर जो है दाव लगाया गया है आलाकमान की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी सबकी है, ओबीसी की भी है, दलित की भी है, किसान की भी है, मजदूर की भी है, कभी कोई बन जाता है, सब मिलकर काम करें। अहिरवाल क्षेत्र में सर खासतौर पर ध्यान जो दिया गया है, 2014 से पहले बात की जाए तो सर वोट बैंक कांग्रेस के पास देखने को मिलता हुआ नजर आता था, लेकिन उसके बाद में ट्रेंड जो बदला है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये ध्यान तो दिया गया है, तो बात करके आया किसी से है? बात करके आया आपसे बताया ना, पार्टी सबकी पार्टी है, ये कोई एक क्षेत्र की एक उसकी नहीं है, सभी को साथ लेके चलती है पार्टी। 3 तारीख को पहले भी रहे अहिरवाल से अध्यक्ष रहे, राव निहाल सिंह रहे, पहले भी रहे। सर 3 तारीख को 3 कानून हरियाणा में उसके एक कार्यक्रम रखा गया, कुरुक्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, किस तरीके से आप उसको लेकर के देखते क्या? हैं? कौन से कानून? 3 कानून सर, 3 नए कानून जो है लागू करने को लेकर 3 तारीख को अमित शाह आए हैं। 3 नए कानून सर केंद्र सरकार लागू करती है। कौन से? वो तो वापिस हो गए। हरियाणा में पहला होगा राज्य जहाँ पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है उसको लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है, हरियाणा पहला। अच्छा, ये जो क्रिमिनल कोड ऑफ 3 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं, हरियाणा तो पहला राज्य होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। वो तो कह रहे सारे हमने लागू कर लिए, बहुत सारे राज्य तो कह रहे हमने लागू कर दिए। सर हाँ, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, ये जो एक बार फिर से जिम्मेदारी मिली है, लंबा इंतजार कराया पार्टी ने, आपको नहीं लगता है देर आए दुरुस्त आए? काफी देर इंतजार, कोई इंतजार नहीं कराया, पहले विधायकों ने प्रस्ताव करके दे दिया था, हाईकमांड पे छोड़ दिया था, फैसला किया, क्योंकि हाईकमांड चाहती थी सारा फैसला इकट्ठा हो। पहले जिले के अध्यक्ष में जो 11 साल तक नहीं है, ये संगठन को सदन में संगठन चल रहा है, उसमें संगठन को मजबूत करने की इरादे से हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा सर, जैसे राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति है दक्षिण हरियाणा से, क्या बड़ा मैसेज देते हैं? क्योंकि दक्षिण हरियाणा में जो प्रभाव रहा है बीजेपी, उसकी वजह से सत्ता की दहलीज तक पहुंचती रही है। तो अरे दक्षिण हरियाणा में क्या है, 3 की 4 सीट आई है हमारी, वो कौन से उसमें, और क्यों नहीं हमारी सीट आई है दक्षिण हरियाणा से, आती रहती है। ये नहीं बात है, सवाल ये है पार्टी का फैसला है, वो सबका हित देखती है, और पार्टी सारी सबकी पार्टी है, किसान की भी, मजदूर की भी, दलित की भी, सबकी पार्टी है। सर हरियाणा सरकार के 1 साल पूरे होने वाले किस तरीके से उनके काम को देखते हैं? हरियाणा सरकार के 1 साल पूरे होने वाले किस तरीके से देखते हैं? विफल सरकार है, जो हरियाणा नंबर 1 था, 11 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए, प्रति निवेश में नंबर 1 था, आज कहाँ है नंबर? कहीं नंबर ही नहीं। आज तो कर्जे में डूबा हुआ है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। सर कैप्टन अजय यादव नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, राव नरेंद्र वो कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण जो है वो पार्टी आलाकमान को करना चाहिए। कैप्टन साहब की अपनी बात है, बात
कैप्टन साहब से वो बात नाराज है, करो। वो नाराज है। कैप्टन राम नरेंद्र आपके साथ संघ सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन अब संगठन के तौर पे आप कितने सशक्त हैं, किस तरीके से रहेंगे? सरकार में तो मंत्री आपके साथ रहे हैं वो। नहीं, साथी हैं हमारे, अच्छा काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और उसको मजबूत करेंगे। ये अगर देखें नॉन जाट पॉलिटिक्स की बात होती है हरियाणा में, क्या हरियाणा में ये आप लोगों की वो है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कांग्रेस सारी पार्टी है, सबकी है। ये आप लोगों की और तो आप मिलता नहीं, ऐसी ऐसी बातें ढूंढते रहते हो, अब कोई बैठक बुलाएंगे जिसका ना कोई सिर ना पैर, सर जिसका ना कोई सिर ना पैर। सर नेता पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी सबकी है। सर, चंडीगढ़ में विधायक दल की या कांग्रेस की कोई बैठक, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष कब जाए, इसको लेकर कोई बैठक भी होगी जल्द, को इसको लेकर कोई तैयारी? नहीं, हम तो दशहरे के बाद विचार करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। कुछ खाया